हैं, आज वज़ारत दाखिला में रिव्यू मीटिंग का इनेकाद किया गया था जो कि अब खत्म हो चुकी है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कुछ मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद वहां पर मौजूद रहे। खुर्रम, ये जानना चाहेंगे, चीफ मिनिस्टर जब मीटिंग खत्म होने के बाद बाहर आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा बताइएगा तफसील के साथ। देखिए, उन्होंने मीटिंग के हवाले से कहा कि हमारी कुछ शिकायतें थी और इससे पहले जो 12 रियासतें हैं उनके साथ रिव्यू मीटिंग क्योंकि हो चुकी थी। अब जम्मू कश्मीर 13वीं रियासत है जिसके साथ रिव्यू मीटिंग हुई है। जाहिर सी बात है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, कई चीज़ें हैं जिस तरह के वाक़यात पेश आए थे, उनका हवाला शायद उमर अब्दुल्ला ने खुलकर तो नहीं दिया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि उनको सिक्योरिटी की मीटिंग में पहले नहीं बुलाया गया। उन्होंने शिकवा किया कि वज़ीर आला होते हुए भी वो अगर इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन अगर उनको शामिल किया जाता तो ये अच्छी बात होती। तो सिक्योरिटी के हवाले से तो ये मीटिंग नहीं थी, लेकिन कवानीन के हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारी कुछ शिकायतें थी, कुछ कंसर्न थे, वो चीज़ें हमने ज़रूर रखी हैं। अलबत्ता जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर जो फिलहाल तनाज़ा चल रहा है, जिस तरह का डिसेंट नोट राहुल गांधी की तरफ से लिखा गया, क्योंकि कल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले में जल्दबाजी ना की जाए, थोड़ा वक्त लिया जाए, लेकिन आनन फानन में क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो गया और उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया, उसको लेकर एक डिसेंट नोट राहुल गांधी का सामने आया है। तो एक तरीके से कांग्रेस ने ये सवाल उठाया है कि वो मौजूदा जो तैनाती है उससे तकर्री है, उससे वो उतने ज़्यादा मुत्तफिक नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनका हक है और ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत जो करे उससे अपोजिशन मुत्तहिद हो, ये उनका हक है, वो कर रहे हैं। लेकिन जब न्यूज़ 18 की तरफ से एक सवाल उनसे पूछा गया शराब पर पाबंदी को लेकर, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया और बहरहाल वो अब जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ से आज उन्होंने रवाना होने की बात कही है। लेकिन फिलहाल जो है मीटिंग वो ख़त्म हो गई है और जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि दहशतगर्दी के हवाले से जिस जम्मू कश्मीर को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है उसके हवाले से ये काफ़ी अहम मीटिंग। उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। खुर्रम शहजाद रोकना चाहेंगे आपको। उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और जहाँ तक लोगों की चुनी हुई हुकूमत, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल है, हालांकि यूनियन टेरिटरी में कानून का लागू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये नए कानून हैं और कानून का लागू करना एक तरफ, कानून की जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। कानून की जानकारी लोगों को ज़्यादा हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो है थोड़ी सी पेशरफ्त और करनी होगी, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारे कॉलेजेस के लेवल पे, सोशल या पॉलिटिकली असेंबली में। तो इस पे भी चर्चा हुई और जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। सिक्योरिटी को लेकर भी कोई बातचीत हुई? नहीं, अब सिक्योरिटी को लेकर फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। सर, पहली बार आप मीटिंग में आए हैं एज सीएम, तो लगातार 2 मीटिंगों में आप नहीं आए थे, तो कुछ नहीं, ये मीटिंग और उन मीटिंगों में अंतर है। ये मीटिंग नए कानून और उन नए कानूनों के इस्तेमाल के बारे में था। वो मीटिंग्स जो हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड थी। अब चलिए, अगर सिक्योरिटी रिलेटेड मामलों में लोगों के चुनी हुई हुकूमत को शामिल ना करने का निर्णय लिया जाता है तो ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं उसमें। इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मिस्टर राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैज गिवन अ डिसेंट नोट एज फार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए, थोड़ी सी नाराजगी जरूर दिख रही है कि चुनी हुई गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को अगर सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में नहीं शामिल किया जाता है तो ठीक है, मत शामिल करें। ये कहीं ना कहीं नाराजगी दर्शाती है, दिखाती है खुर्रम शहजाद चीफ मिनिस्टर की। देखिए, बिल्कुल हमने पहले ही कहा था कि शिकवा अपनी जगह है, लेकिन आप देखिए कि जो कवानीन हैं, फौजदारी के कवानीन हो या दूसरे कवानीन हो, क्योंकि रियासत का और मरकज़ का एक बड़ा ही मजबूत रिश्ता होता है। अगर रियासत में कुछ कवानीन पास भी होते हैं, जैसे अभी जिस तरीके से मुकम्मल शराबबंदी की बात की जा रही है, गुजरात में शराबबंदी नाफिज है, बिहार में नाफिज है, तो अगर वहाँ से भी कोई कानून आता है, कोई प्रपोजल आता है, तो मरकज़ की मंजूरी उसके लिए ज़रूरी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। तो वज़ारत दाखिला सीधे तौर पर इसमें जो है उसका अपर हैंड है। तो वज़ीर आला सिक्योरिटी के हवाले से ज़रूर नाखुश हैं,
और इस तरह की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले भी आई है। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो है वो हो गई है, क्योंकि पहली बार वजारत दाखिला की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला शामिल हुए हैं। अपनी शिकवे शिकायतें उन्होंने रखी हैं और कानून के हवाले से जो चीज़ें कदम उठाने चाहिए उनका जो है एक तरीके से वो अदा करके गए हैं, उसका आश्वासन जो है यहाँ पर देकर गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाई लेवल की रिव्यू मीटिंग थी जो कि ख़त्म हो गई है और मीटिंग ख़त्म होने के बाद उमर अब्दुल्ला मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि रिव्यू मीटिंग यानी 3 नए कानून को लेकर रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी। इसमें कई उन्होंने कहा कि खदशात थे उन्होंने कहा कि उन्होंने रखे हैं सामने। और अब मीटिंग ख़त्म होने के बाद रवानगी के हवाले से भी बात कही और साथ ही साथ कई और मुद्दों पर